वालेकुम स्टूडेंट्स ऑफ 7th क्लास, क्या हाल है आप सबका। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो जैसा कि आपको स्मार्ट सिलेबस दे दिया गया है उसी स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक ही आपने अपने पेपर्स की तैयारी करनी है। जिन बच्चों ने अभी तक स्मार्ट सिलेबस नहीं लिया वो जल्दी से आकर स्कूल से ले लें और उसी स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक अपने पेपर्स की तैयारी करें। तो आज हम स्मार्ट सिलेबस का ये सबक पढ़ने जा रहे हैं जो है सफ़ा उर्दू की किताब का सफ़ा नंबर 95 है और सबक नंबर है हमारा 18। जैसे को तैसा। जैसे को तैसा यानी जो जैसा काम करेगा उसे उसका बदला वैसा ही मिलेगा। जैसा कि आप सब बच्चे बड़े शौक़ से ड्रामे देखते होंगे, टीवी पर बहुत से ड्रामों की कहानियाँ, किसी बच्चे का कोई ड्रामा पसंदीदा होता है, वो बड़े शौक़ से कोई ड्रामा देखता है। तो इसी तरह ये भी आपकी किताब में एक ड्रामे की कहानी है। एक ड्रामा दिया गया है, एक एक्ट का खेल, यानी एक ड्रामे की कहानी है जिसमें ड्रामे के तौर पर आप इसके किरदार अदा भी कर सकते हैं। अब इसमें ये माहौल दिखाया गया है कौन सा। इस ड्रामे का आगाज़ होता है कि पुराने ज़माने का माहौल, यानी अब का माहौल नहीं, पुराने ज़माने का माहौल है। इस ड्रामे को आपने अपनी एक जहन में एक तस्वीर बना लेनी है कि ये ऐसा हुआ होगा। जैसा कि ड्रामे में पूरी एक कहानी बनाने के लिए उसका एक पूरा मंज़र अपने जहन में ज़रा सोचें कि पुराने ज़माने का माहौल है और किरदार है इसमें फ़िलहाल ये 3। भूखा फ़कीर है, एक बदहाल बूढ़ा और भूखा फ़कीर होटल का मालिक है, एक जो कि अधेड़ उम्र और लालची इंसान है, और चालाक राहगीर। एक राहगीर होता है रास्ते से गुज़रने वाला। तो एक चालाक राहगीर जो एक उम्र रसीदा यानी बूढ़ा है, खुशपोश है, लेकिन क्योंकि उसके वो अमीर है इसलिए उसने अच्छा लिबास पहना हुआ है। खुशपोश मतलब अच्छा लिबास पहना हुआ है। और चालाक राहगीर, और वो बहुत चालाक है। और इसके अलावा कौन है? 4 राहगीर, यानी 4 रास्ते से गुज़रने वाले लोग। ये देखें, अब जैसे इस कहानी में ये आपको एक मंज़र बता रही है। कौन सा मंज़र है कि ये देखें, ये फ़कीर, ये देखें, ये आपको हुलिये से क्या लग रहा है? एक आदमी ये हुलिये से, यानी उसने फटे पुराने कपड़े पहने हुए हैं। ये फ़कीर है जो बहुत गरीब है, रास्ते से गुज़र रहा है। और रास्ते में फिर क्या आता है? एक होटल। ये होटल है और होटल का क्या नाम है? कैफ़े लज़्ज़त, और उम्दा और लजीज़ खानों का मरकज़। और होटल में ये जो आदमी बैठा हुआ है ये कौन है? ये होटल का मालिक है जो कि एक लालची इंसान है। ये उसने बेशुमार ऐसे खाने बनाकर रखे हुए हैं और ये होटल का मालिक है। ये 2 किरदारों को बच्चों आपको पता चल गया, एक ये भूखा फ़कीर और एक ये होटल का मालिक। अब भूखा फ़कीर रास्ते से गुज़र रहा है और यहाँ पर ये देखें फल फरोश भी है। अब रास्ते से तो बहुत से लोग गुज़रते हैं, इसलिए इस कहानी में कुछ लोग और भी आगे रास्ते से राहगीर यहाँ से गुज़रेंगे और फिर अपनी अपनी राय देंगे। अब मंज़र क्या बताया जा रहा है? एक बाज़ार का मंज़र जिसमें चंद दुकानें और एक होटल है। होटल का मालिक खानों के करीब बैठा है। होटल का बड़ा सा दरवाज़ा है, दरवाज़ा खुला है और दरवाज़े के ऊपर बोर्ड लगा है। बोर्ड पर क्या लिखा हुआ है? जली हरूफ में लिखा हुआ है, यानी वाज़िया हरूफ में लिखा हुआ है, कैफ़े लज़्ज़त, उम्दा और लजीज़ खानों का मरकज़, यानी उस होटल का नाम लिखा हुआ है। एक बूढ़ा फ़कीर, अब जो फटे पुराने कपड़ों में मलबूस है और शक्ल से भूखा और नडाल दिखाई देता है, यानी उसको बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई है। कैफ़े लज़्ज़त के सामने से गुज़रते हुए अचानक रुक जाता है और बाआवाज़ बुलंद बोर्ड पर लिखा मज़मून पढ़ता है। फ़कीर होंठों पर ज़ुबान फेरते हुए खुद कलामी के अंदाज़ में। अब वो क्योंकि वो भूखा है, उसे बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई है, तो वो खुद कलामी यानी अपने आप से बात करते हुए वो क्या कहता है? ओह कैफ़े लज़्ज़त, उम्दा और लजीज़ खानों का मरकज़, यकीनन सारे खाने बहुत उम्दा और लजीज़ होंगे, यानी बहुत मज़े के खाने होंगे। अब वो साथ साथ अपनी ज़ुबान
होंठों पर ज़ुबान भी फेर रहा है कि उसके मुंह में जैसे पानी आ गया हो। एक लंबी सांस लेता है। वाह क्या उम्दा खुशबू है, भूख और भी ताज़ा हो गई। अब फ़कीर क्या कहता है कि खुशबू तो बहुत अच्छी है। फिर एक और लंबी सांस लेकर सुभान अल्लाह कैसी उम्दा खुशबू है, हो ना हो ये मुर्ग पुलाव की खुशबू है, वाह वाह क्या कहने हैं। फिर खानों के ज़रा और करीब होकर एक और लंबी सांस लेकर अरे वाह यहाँ तो बादामी कौरमा भी है, कैसी दिल फरेब खुशबू है। अब क्योंकि वो रास्ते से गुज़र रहा था तो रास्ते से गुज़रते गुज़रते उसे भूख भी लगी हुई थी, बहुत ज़्यादा भूख लगी थी। अब जैसे वो होटल से और खानों की खुशबू, इतनी तेज़ खुशबू खानों की, वो सूंघकर उससे रहा नहीं गया और वो वहीं रुक गया। यानी वो आगे अपने रास्ते पे नहीं चला, वो इसी अपनी जगह पर रुककर क्या करने लगा, तरह तरह की खुशबू को सूंघने लगा और अंदाज़ा लगाने लगा कि ये तो इस चीज़ की खुशबू है। अब होंठों पर ज़ुबान फेरकर यकीनन कौरमा बहुत आला होगा, लगता है किसी माहिर बावर्ची ने नहायत दिल लगाकर पकाया है। अब इतनी मज़े की खुशबू सूंघकर उसका मतलब दिल ललचाने लगा और साथ साथ वो खुशबू सूंघ रहा है और साथ साथ वो अंदाज़ा लगा रहा है कि आखिर ये किस चीज़ की खुशबू है। फिर एक और खाने के करीब होकर एक लंबी सांस खींचकर सुभान अल्लाह ये तो नरगिसी कोफ्तों की खुशबू है। फिर एक लंबी सांस लेकर वाह क्या कहने हैं, हो ना हो ये खुशबू तो निहारी की है। अब साथ साथ वो ऐसे सूंघ रहा है ऐसे और फिर साथ साथ लंबी सांस लेकर वो कह रहा है कि ये तो इस चीज़ की खुशबू है। ज़ोर ज़ोर से सांस लेता है होटल का मालिक, जो काफ़ी देर से उससे हैरत और गुस्से के मिले जुले तासुरात से देख रहा है। अपनी नशिस्त से मुराद यानी बैठने की जगह से उतरकर भूखे फ़कीर के करीब आता है और गुस्से से इसका गिरेबान पकड़ लेता है। यानी जाकर गुस्से से उसके गिरेबान को पकड़ लेता है, लड़ने लग जाता है। मालिक गुस्से से गिरेबान को झंझोर कर यानी गिरेबान को ऐसे हिलाकर इतनी देर से तेरी हरकतें देख रहा हूँ, तेरे बाप का माल है जो मुफ्त में मज़े ले रहा है। फ़कीर मासूमियत से अपना गिरेबान छुड़ाने की कोशिश करते हुए अरे भाई मेरा क्या कसूर है, क्यों मुझसे उलझ रहे हो, मेरा गिरेबान तो छोड़ो, आखिर मैंने क्या किया है। अब साथ ही फ़कीर बेचारा वो हैरान हो जाता है कि आखिर मेरा कसूर क्या है। मालिक दांत पीस कर वाह इस मासूमियत और सादगी पर कौन ना मर जाए, सीधी तरह पैसे निकाल वरना। फ़कीर हैरान होकर पैसे, कैसे पैसे, किस चीज़ के पैसे। मालिक तंजिया अंदाज में अच्छा बताओ। अब ये देखें, ये ब्रैकेट में ये जो बताए जा रहे हैं ये पूरे तासुरात हैं, यानी जो शख्स जैसे बात करता है उसके बात करने का जो लहजा होता है जो उसका वो कैसा है। यानी ये फ़कीर हैरान होकर और फिर मालिक तंजिया अंदाज में क्या कहता है, अच्छा बताऊं क्या कितने पैसे। गुस्से से एक दो हाथ फ़कीर को मारता है, यानी उसको थप्पड़ मारता है। फ़कीर चीख कर अरे कोई बचाओ, अरे कोई मुझे बचाओ, ये पागल आदमी तो मुझे जान से ही मार देगा। लड़ाई की आवाज़ें सुनकर चार राहगीर इर्द गिर्द जमा हो जाते हैं, यानी जो राहगीर का मतलब है रास्ते से गुज़रने वाले, और फ़कीर को होटल के मालिक से बचाते हैं। एक राहगीर क्या हुआ है भाई, क्यों लड़ रहे हो। मालिक गुस्से से हाँफते हुए, अब मालिक को क्योंकि बहुत गुस्सा है इसलिए वो तेज़ी से कहता है देखो भाई इसने मेरे होटल के इतने उम्दा और लजीज खानों की खुशबू चुराई है। आधे घंटे से नदीदा लंबी लंबी सांसें लेकर मेरे खानों की खुशबू चुरा रहा है, अब इससे पैसे मांगे तो ये इनकार कर रहा है। नदीदा यानी कि ये कम ज़र्फ़, यानी ये हकीर, यानी वो जैसे दिल ललचा रहा था उसका फ़कीर का, तो उस राह में यानी धीमे से अंदाज में वो लंबी लंबी सांसें लेकर मेरे खानों की खुशबू चुरा रहा है। तो फ़कीर राहगीर की तरफ देखकर मगर भाइयों मैंने कोई खाना नहीं खाया जो मैं इसे पैसे दूं, मेरे पास पैसे कहाँ होते तो मैं खाना ना खा लेता। मालिक गुस्से से पैसे तो तेरे अच्छों को भी देना पड़ेंगे, सीधी तरह से पैसे निकालते हो या
चालाक राहगीर। अब उसी में एक चालाक राहगीर रास्ते से गुजरने वाला मालिक को हाथ का इशारा करके 1 मिनट रुको, फ़कीर को अपने पास बुलाता है और कुछ देर जाकर इसके कान में कुछ कहता है और इसे जेब से कुछ सिक्के निकाल कर देता है। ये सब देखकर होटल के लालची मालिक की आंखों में चमक आ जाती है और चेहरे पर मुस्कुराहट। अब पहले वो इतने गुस्से में है, लेकिन जैसे ही वो सिक्कों को देखता है तो उसके दिल में जो लालच होता है वो और भी सामने आ जाता है। फ़कीर अपने दोनों हाथों को मिलाकर सिक्कों को हिलाता है, इससे सिक्कों की छनकार पैदा होती है। जैसे आपके पास भी बच्चों को ये सिक्के हों, कीमती सिक्के, जब आप उनको ऐसे हिलाते हैं तो उसकी आवाज़ पैदा होती है, छनकार यानी सिक्कों की जो आवाज़। फ़कीर होटल के मालिक के करीब जाकर एक कदम आगे फिर पीछे जाकर सिक्के छन छनाता है। अब सिक्कों की आवाज़ आ रही है। कैसी आवाज़ आ रही है? छन 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 छन। तो मालिक खुशी से खुद कलामी करते हुए, अब यानी मालिक बहुत खुश हो गया सिक्कों की आवाज़ सुनकर और अपने आप से बात कर रहा है, वाह कैसी सुहानी झनकार है, लगता है कि ये सिक्के नहायत कीमती हैं। वो राहगीर बहुत मालदार लगता था, इसका लिबास भी नहायत कीमती था। अब वो साथ ही अंदाज़े लगाने बैठ जाता है कि ये सारे सिक्के तो अब मेरे पास होंगे, तो ये तो बहुत कीमती सिक्के हैं। फ़कीर सिक्के हिलाकर फिर छन छनाता है, फिर आवाज़ आती है छन छन। मालिक आंखों में लालच की चमक लाकर, ये आवाज़ तो यकीनन चांदी के सिक्के की है। फ़कीर फिर सिक्के छन छनाता है, छन छन छन। अब ये देखें, ये कहानी ऐसी ही है जैसे आप कोई ड्रामा देख रहे हो। ये देखें, हर बात को बयान किया जा रहा है, जैसे ये आवाज़ है इसका बताया जा रहा है, तो एक ड्रामे की तरह ये कहानी है। मालिक बेकरारी से फ़कीर के इर्द गिर्द घूमते हुए, ये आवाज़ तो लगता है सोने के सिक्के की है। अब जैसे वो इतने काफ़ी देर तक उस सिक्कों की आवाज़ को सुनता रहता है और अंदाज़े लगाता रहता है कि ये तो चांदी के सिक्के होंगे या सोने के सिक्के होंगे। मालिक साथ ही चाहता है कि जल्द से जल्द अब ये सिक्के उसको मिल जाए, इसलिए फिर मालिक फ़कीर से क्या कहता है, आजिज़ाना अंदाज में फ़कीर से। अब पहले देखे वो कितने गुस्से से बात कर रहा है, लेकिन अब वो आजिज़ाना यानी झुके हुए अंदाज में कहता है, नरमी से कहता है, बस मेरे सब्र का और इम्तहान ना लो, जल्दी से मुझे ये सिक्के दे दो, अब मुझसे और सब्र नहीं होता, लाओ जल्दी करो, लाओ दो ना। अब वो उसकी बेचैनी का जो है वो बेचैनी ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ रही है। फ़कीर अकड़ कर, क्या दूँ और क्यों दूँ? मालिक लालच भरे अंदाज में, ये सिक्के मुझे दो और इसलिए दो कि तुमने मेरे लजीज खानों की खुशबू सूंघी है। अब साथ ही वो उसको वजह बताता है कि मैं इसलिए तुम्हारे पैसे देने बनते हैं क्योंकि तुमने मेरे खानों की खुशबू सूंघी है। फ़कीर नहायत तसल्ली भरे अंदाज में, हाँ मैंने तुम्हारे लजीज खानों की खुशबू सूंघी है और इसके बदले में तुमने मेरे कीमती सिक्कों की छनकार सुन ली, हिसाब बराबर। मालिक सर पकड़कर ज़मीन पर बैठते हुए, क्या मतलब? फ़कीर मुस्कुराकर, अब मुस्कुराकर हंसते हुए कहता है, मतलब ये है कि जैसे को तैसा। तीनों राहगीर कहका लगाकर हंसते हैं, यानी जो रास्ते में चंद लोग इकट्ठे हो जाते हैं ये इस झगड़े का सुनकर देखकर, तो वो लोग भी सब हंसने लग जाते हैं कि ये अब मालिक को सही उसका बदला मिला। यानी मालिक उस फ़कीर की गुर्बत का नाजायज़ फ़ायदा उठाना चाहता था, इसलिए उसने बिला वजह का झगड़ा शुरू कर दिया। हालांकि देखें बच्चों, आप खुद बताएं, क्या खाने की खुशबू सूंघकर क्या उसके पैसे लेना बनता है? जी नहीं। तो ये तो एक उसने बहाना बनाया था मालिक ने ताकि वो पैसे हासिल कर सके, तो इसका उसको बदला बहुत अच्छे से मिल गया। अब यही है जैसे को तैसा, यानी जो काम जैसा करता है उसको उसका बदला भी वैसा ही मिलता है। अब बच्चों हम इसी सबक की वॉल्यूम 3 से सबक नंबर 18 जैसे को तैसा इसकी मश्क हल करेंगे। सवाल नंबर 1 है, अल्फाज के मायने लिखें। खुद कलामी, खुद होता है खुद से, कलामी बात करना, कलाम होता है बात करना, तो खुद कलामी यानी खुद से बात करना। राहगीर, राह यानी रास्ते से, गीर गुज़रने वाला। राह से मुराद है रास्ते से, गीर
गुज़रने वाला। लजीज़, लजीज़ का मतलब है मज़ेदार। बेकरारी, बेकरारी का मतलब है बेचैनी या बेसुकूनी। छनकार, छनकार का मतलब है आवाज़। नशिस्त, नशिस्त होता है बैठने की जगह, यानी जिस जगह पर हम बैठते हैं उस जगह को क्या कहा जाता है? नशिस्त। इस ड्रामे का मरकज़ी ख्याल लिखें। इस ड्रामे का मकसद ये बताना है कि कोई इंसान भी जो काम जैसा करता है, ये देखिए जैसे आपको सबक का नाम जैसे को तैसा, जो काम कोई इंसान जैसा करता है उसको उसके काम का वैसा ही बदला मिलना चाहिए। जैसा कि एक होटल का मालिक, इस पूरी कहानी में आपने देखा है, पढ़ा है कि जो एक फ़कीर की गरीबी से नाजायज़ फ़ायदा उठाते हुए एतराज़ करता है कि फ़कीर ने मेरे होटल के मज़े मज़े के खानों की खुशबू सूंघी है, तो अब खुशबू सूंघने के भी पैसे अदा करने पड़ेंगे। हालांकि बच्चों आप खुद सोचें कि क्या उसके पैसे देना बनते हैं? उसके तो पैसे देना बनते ही नहीं हैं। कोई अगर खाना खाया हो तो ही उसके पैसे देना ज़रूरी है, वरना खुशबू सूंघने के तो पैसे देना कहीं कोई बात ही नहीं बनती है। तो फ़कीर ने भी बदले में कीमती सिक्कों की छनकार मालिक को सुनाकर हिसाब बराबर कर दिया। मतलब ये कि जैसे खाने की खुशबू के पैसे, इसी तरह कीमती सिक्कों की जो आवाज़, उसकी छनकार सुनाकर मालिक को हिसाब बराबर कर दिया। अब जैसा कि इस सबक का नाम था जैसे को तैसा, ये क्या है? एक ज़रबुल मिसल है। क्या है बच्चों? ये एक ज़रबुल मिसल है। ज़रबुल मिसल ये होता है कि कोई फड़कती हुई ऐसी बात कहना जिसमें आपकी कोई इस्लाह की गई हो। तो इस अब मंदरजा ज़ैर ज़रबुल इमसाल में कुछ गलतियां हैं, इन्हें दुरुस्त करें। आपकी रोज़मर्रा ज़िंदगी में, आपके घर में बड़े वालिदैन हमारे जो है, अक्सर हम बहुत सारी ज़रबुल मिसाल का से काम लेते हैं और उर्दू में ये एक अहम हिस्सा है ज़रबुल मिसाल, यानी छोटे से फ़िक्रे के हवाले से कोई मिसाल देकर पूरी बात को समझा देना। अब जैसा कि ये आसमान से गिरा नीम में अटका, ये ज़रबुल मिसल अक्सर पहले आपने सुनी भी होगी। क्या ये नीम में अटका है? नहीं, ये है आसमान से गिरा खजूर में अटका, यानी बड़ी एक मुसीबत से निकलकर दूसरी मुसीबत में फंस जाना। बगल में छुरी मुंह पे तौबा तौबा, बगल में छुरी मुंह पे राम राम। ये होता है कि कोई चीज़ जो आपको नहीं मिलती, ढूंढ रहे हो, आप इधर उधर हर जगह शोर डाला हुआ है, लेकिन वो चीज़ आपके पास ही पड़ी है। ये ज़रबुल मिसाल ऐसी हैं कि आप रोज़मर्रा ज़िंदगी में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं किसी भी वाक़े के लिहाज से। जान ना पहचान दादी जान सलाम, तो इसका क्या है सही? जान ना पहचान मैं तेरा मेहमान, यानी किसी को बुलाया भी ना हो फिर भी वो हाजिर हो जाए, कि कोई अजनबी शख्स जब हमसे दोस्ती करने लग जाए। डूबते को कश्ती का सहारा, तो इसका सही क्या है? डूबते को तिनके का सहारा, यानी जो शख्स मुसीबत में है अगर उसको ज़रा सा भी कोई आसरा मिलता है तो वो भी बहुत अहमियत रखता है। इसके बाद है इजाद ज़रूरत की माँ है। हाँ जी देखिए बच्चों, क्या ये ठीक है ज़रबुल मिसल? ये इसका उल्ट लिखा हुआ है, इजाद ज़रूरत की माँ नहीं है। जो क्या है? ज़रूरत इजाद की माँ है, यानी ज़रूरत के वक्त कोई ना कोई चीज़ आप बना ही लेते हो, कोई ना कोई उसका हल निकाल ही लेते हो। एक मछली सारे तालाब को अच्छा करती है? जी नहीं, एक मछली सारे तालाब को गंदा करती है। ये सही ज़रबुल मिसल है, ये गलत। बंदर क्या जाने लहसुन का स्वाद, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। अब इसमें ये है कि इसके बाद है कुर्सी जल गई पर बल ना गया, कि इसका कुर्सी नहीं है, कुर्सी में तो बल होता ही नहीं है, तो ये फिर ये क्या है? रस्सी जल गई पर बल ना गया, रस्सी जल गई पर बल ना गया, यानी इंसान के साथ बहुत बुरा हो जाता है लेकिन वो अपनी अकड़ नहीं छोड़ता। घर की मुर्गी सब्ज़ी बराबर, ये अक्सर हम घर में इस्तेमाल भी करते हैं।
कि इस ज़रबुल मिसल को घर की मुर्गी दाल बराबर, यानी घर की जो चीज़ है वो हमें अच्छी नहीं लगती, लेकिन बाहर की जो चीज़ है वो उसको हम ज़्यादा अहमियत देते हैं। अब अशारात की मदद से ज़रबुल मिसाल लिखिए कि हाथी है, एक लफ्ज़ आपको दिया गया है हाथी, इससे आपने ज़रबुल मिसल खुद बनानी है। इससे हाथी के साथ ज़रबुल मिसल बनती है हाथी के दांत खाने के ओर दिखाने की ओर, यानी एक ऐसा इंसान जो करता कुछ है और कहता कुछ है। तो ये उसके बारे में है कि कहना कुछ और करना कुछ और। शेर, अपनी गली में कुत्ता भी शेर होता है, यानी हम जो मतलब अपने घर में हम इतने बुज़दिल होकर भी हम बहादुरी से ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं, लेकिन जैसे ही हम बाहर निकलते हैं तो साथ ही हमारी जो बहादुरी है वो कम पड़ जाती है, हम बुज़दिल हो जाते हैं। खरबूजा, खरबूजे को देखकर ही खरबूजा रंग पकड़ता है, यानी एक चीज़ को देखकर ही दूसरी चीज़ उसको नकल करती है, यानी उसी के जैसे ही लग रही होती है। आम के आम गुठलियों के दाम, यानी इसका मतलब है कि बहुत ज़्यादा तादाद में, वाफिर मकदार में। धोबी, धोबी का खत्ता, ना घर का ना घाट का। धोबी ये लफ्ज़ कत्ता है, इसका मतलब धोबी वो का औज़ार है, यानी धोबी जिससे कपड़े धोता है वो ना घर का होता है और ना ही घाट का। ये घाट मतलब जहाँ पर वो जगह जहाँ पर वो कपड़े धोता है, यानी ना ही फिर वो घर का रहता है और ना ही फिर वो कपड़े धोने वाली जो जगह है उसका रहता है, वो दोनों तरफ ही घूमता रहता है। चोर, भागते चोर की लंगोटी ही से ही, यानी अब ये चोर से क्या बना है, भागते चोर की लंगोटी ही सही, यानी कोई चीज़ आपके हाथ से जा रही हो तो ये नहीं है कि वो आपको मुकम्मल वो चीज़ चाहिए, बल्कि अगर उसका थोड़ा सा भी हिस्सा मिलता है तो उसको भी ले लेना चाहिए, तो उसकी यानी थोड़ा सा हिस्सा भी गनीमत जाने। अब इन अल्फाज के जुमले लिखें। मलबूस का मतलब होता है मलबूस पहने हुए, मलबूस का मतलब है पहनना। मैंने एक फ़कीर को देखा जो पुराने कपड़ों में मलबूस था, यानी जिसने पुराने कपड़े पहने हुए थे। इसके बाद है राहगीर। राहगीर का क्या मतलब है, रास्ते से गुजरने वाला। कार हादसे की वजह से तमाम राहगीर भी रुक गए, यानी कार हादसे ऐसा ही होता है ना, सड़क पर कुछ राहगीर जा रहे हो, जैसे ही कोई हादसा पेश आता है या कुछ लोग इकट्ठे होते हैं तो वो राहगीर भी रुक जाते हैं। खुद कलामी यानी अपने आप से बात करना। कुछ लोग अकेले में खुद कलामी करते रहते हैं, हाँ जी, कुछ लोगों की ये आदत होती है कि वो अकेले में अपने आप ही से बात करते रहते हैं। छनकार, मुझे कीमती सिक्कों की छनकार बहुत पसंद है। छनकार यानी कि आवाज़, तो मुझे कीमती सिक्कों की छनकार बहुत पसंद है। बावर्ची, बावर्ची कौन किसको कहते हैं, बावर्ची यानी खाना बनाने वाला। जो आज बावर्ची ने नहायत दिल लगाकर खाना पकाया। बावर्ची किसे कहते हैं, खाना बनाने वाले को। तो आज खाना बनाने वाले ने नहायत दिल लगाकर खाना पकाया है। तो उम्मीद है बच्चों आपको इस ड्रामे की समझ आ गई होगी, और ज़रबुल मिसाल इसका अहम, हमारी उर्दू ज़ुबान का बहुत अहम हिस्सा है ज़रबुल मिसाल। तो इसमें ये जो भी ज़रबुल मिसाल आई हैं इनको आप ज़ुबानी याद करें, और फिर उसी मौके के हवाले से मतलब रोज़मर्रा ज़िंदगी में इन ज़रबुल मिसल का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी घर में कभी कोई ऐसा अपने दोस्तों के साथ कोई ऐसा वाक़या होता है तो इनमें से कोई भी उस वाक़े के मुतालिक आपको जो ज़रबुल मिसल लगती है तो उसके मुताबिक आप इसका इन ज़रबुल मिसाल का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये हमारी उर्दू ज़ुबान में बहुत अहम होती हैं। तो हम उम्मीद है आपको इस सबक की समझ आ गई होगी। ये एक बहुत ही दिलचस्प ड्रामा था जिसमें बहुत से किरदार थे, कितने ख़ास, जो सबसे अहम किरदार कौन सा था, 3 लोगों का था। कौन कौन से थे, एक वो होटल का मालिक, एक फ़कीर और तीसरा कौन, चालाक राहगीर। ये 3 अहम किरदार थे, और तीनों की फिर कहानी, कैसे वो ड्रामे की कहानी होती है और कैसे जो होटल का मालिक होता है उसको अपने किए का बदला मिल जाता है। तो इस कहानी का मकसद ये था
कि जो काम जो शख्स जैसा करता है उसको उसका बदला भी वैसा ही मिलता है। उम्मीद है आप इस सबक की अच्छे से तैयारी करेंगे। अब हम अगली वीडियो में मिलेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिए।